केस बन रहे हैं सर। अब ऐसे में तेजी की पोजीशन में अब स्टॉप लॉस कहाँ रखें? तेजी की पोजीशन में स्टॉप लॉस से पहले एक दो डेटा देना चाहता हूँ पूजा जी। नंबर 1 चलिए लिख ले, पहले स्टॉप लॉस देता हूँ साथ में बताऊंगा जी। डे ट्रेडर्स आपको पिछले दिन के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। अगर उसके नीचे आप बंद हो रहे हैं तो अपनी पोजीशन कम कर ले, और पिछले दिन का लो है 22,975, तो आपका स्टॉप लॉस निकल कर आता है 22,950, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडर्स जहां से एक बड़ा आपको पहला खतरा खत्म होता दिखा था उसके नीचे 22,550, गिरते वक्त भी हमने सपोर्ट लिया था, बढ़ते वक्त भी 22,550 को पार करने में पसीना आया था क्लोजिंग बेसिस, उसके ठीक नीचे 50 पॉइंट 22,500 पे स्टॉप लॉस होते हैं पोजिशनल ट्रेडर। क्लियर है, वेल डिफाइंड स्टॉप। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 49,700, कल का 49,775 था। डे ट्रेडर्स मतलब आज दिन के लिए भी, और जो पोजिशनल एक दिन की रखते हैं 49,700 के नीचे बंद हो तो पोजीशन कम कर लें। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए दूर है स्टॉप लॉस 48,350, थोड़ा दूर है, इससे पहले कोई ढंग का आ नहीं रहा मेरे पास है, तो वो आपका स्टॉप लॉस है, ये क्लियर करें। अब स्टॉप लॉस फिक्स कभी नहीं होता, बाजार के मूड और मूव, मूड भी और मूव दोनों के साथ साथ स्टॉप लॉस हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, बढ़ता करता रहेगा। बाजार बढ़ेगा, आपका स्टॉप लॉस ऊपर जाता रहेगा, घटेगा नीचे आता रहेगा। और इसलिए हम कहते हैं कि जिनको पोजिशनल ट्रेड करना है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाए। ट्रेल करने का मतलब है कि तेजी के बाजार में स्टॉप लॉस ऊपर 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 लाते रहे, ठीक है। अब जो इंट्राडे ट्रेडर्स है वो 49,700 पे रख लीजिए स्टॉप लॉस आज के लिए, और पोजिशनल ट्रेडर 48,350 पे रख लीजिए। एक चीज और जो मैं कहना चाहता हूँ डेटा के लिहाज से जो बड़ी इंपॉर्टेंट, लगातार 4 दिन से निफ्टी मजबूत बंद हो रहा है, लगातार 6 दिनों से बैंक निफ्टी मजबूत हो रहा है। अब मन में लोगों के मन कहीं हम ओवरबॉट तो नहीं हो गए, करेक्ट, मन में सवाल आना लाजमी है, क्योंकि इतनी तेजी देखने की आदत ही नहीं थी। 4 दिन की तेजी में भी हमें लगने लगता ओवरबॉट। अब आप नीचे से 22,000 से 23,200 देखोगे, 1,200 पॉइंट की तेजी 5 दिनों में, लगना चाहिए आपको ओवरबॉट है। लेकिन 26,200 300 से देखोगे तो आपको लगेगा ओवरबॉट नहीं है। सो ओवरबॉट की डेफिनेशन ये आप निकाल नहीं सकता, आपको लेवल पे ध्यान रखना। लेवल क्या है? 22,300 23,300 23,500 अगला टारगेट है। अपने अगले टारगेट पे फोकस करो कि ये टारगेट है और मेरा स्टॉप लॉस नीचे कहाँ रखना है, कैसे ट्रेल करना है, तो 22,300 22,500 की अगली रेंज पे फोकस करिए। सॉरी, 23,300 23,500 की ऊपरी रेंज है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। क्या बढ़िया हो रहा है, 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, वो आपको जानना है। लगातार 3 दिन से निफ्टी ने हायर हाई हायर लो बनाया है, लगातार 3 से, और डे हाई के करीब जाकर बंद हो रहा है। ये बाजार की ताकत। मैं बार बार कहता हूँ, मजा कब है, बाजार की रिवर्सल कब मिलेगी आपको? रिवर्सल का फॉर्मूला मैंने कई बार दिया है, जब हायर हाई हायर लो बनो, तेजी पूरी स्क्रीन पर बने, डे हाई के जाकर नजदीक बंद हो, और ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन आए। ये 3 दिनों से निफ्टी में हो रहा है। बैंक निफ्टी में तो अगर आप देखेंगे पूजा, तो करीबन करीबन 1 2 3 मतलब 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो गए बैंक निफ्टी में। निफ्टी में 3 और बैंक निफ्टी में 5, जहाँ हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं और डे हाई के करीब जाकर आप बंद हो। सो बैंक निफ्टी की मजबूती तो एक अलग ही क्लास वाली है। सो इसका मतलब क्या है? ये नहीं है कि इसका मतलब आप गिर नहीं सकते, हो सकता है थोड़े ओवरबॉट हो गए हों, हो जाने दो, उससे मत डरो। डरना कब है? जब इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे बंद हो, और जब तक वो ना हो तब तक दिन के दौरान जो गिरावट मिलेगी उसको खरीदना है, स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना है, बेहतर, बस सिंपल है। क्योंकि अगर गलती से रिवर्सल किसी वजह से आए तो आपका प्रोटेक्शन रहे, दूसरी बार आप ट्रैप ना हो, बस उतना ध्यान रखें। बट अदरवाइज जो बदल रहे हैं टेक्निकल बाजार के लेवल्स, ध्यान में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरबॉट जैसी चीज़ों पर ध्यान ना दें, स्टॉप लॉसेस का अपने ध्यान रखें, लेवल्स का ध्यान रखें, ये है सलाह बाजार पर।